जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। और प्रधानमंत्री ने आज 11 बजे अपने मन की बात कही और जो पूरे सारे चैनलों पर, रेडियोज पर और सोशल मीडिया पर हर जगह जो सुनी गई और बहुत सारे लोगों ने उसे सुना, पूरे देश ने ही एक तरह से सुना। बहुत अच्छी अच्छी बातें की प्रधानमंत्री ने। बहुत सारी चीजें जो एक प्रोत्साहित करने वाली होती हैं, उत्साह जगाने वाली होती हैं, प्राइड भरने वाली होती हैं, उस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने की। और बताया कि देश में महायज्ञ चल रहा है जिसमें सारे लोग योगदान दे रहे हैं, किसान सुनिश्चित कर रहे हैं कोई भूखा ना रहे, और तो मतलब तमाम लोग इस तरह से जो इसमें अपना अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ये भी बताया कि covidwarriors.gov.in नाम का एक साइट है जिसमें लोग जुड़ करके और एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उसमें जुड़ रहे हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। और ये बताया 1.25 करोड़ लोग इससे जुड़ चुके हैं। इसका मतलब 1.25 करोड़ लोगों का मतलब हुआ कि हर 100 आदमी में से एक आदमी इससे जुड़ा हुआ है और वो काम कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है 1.25 करोड़ लोगों की। और उन 1.25 करोड़ लोगों में अगर हर कोई इतना काम कर रहा है तो मुझे बड़े ताज्जुब की बात है। पता नहीं कहाँ से ये चीजें दिखाई देती हैं कि सैकड़ों लोग भूखे हैं। कहीं ये दिखाई दे रहा है कि लाखों लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, इनको अपने घर ले जाने की जरूरत है। कहीं दिखाई दे रहा है कि राशन नहीं मिल रहा है। कहीं लोग उपद्रव कर रहे हैं। कहीं पर लोग भीड़ जमा हो जा रही है। जैसे कल अहमदाबाद की खबरें थी कि भाई वहां लोग खरीदारी के लिए निकल पड़े और जबरदस्त भीड़ थी। खैर ये सब चीजें भी चल रही हैं, साथ में 1.25 करोड़ लोग covidwarriors.gov.in पर जुड़ करके काम भी कर रहे हैं। अच्छी बात है ये। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि स्थानीय स्तर पे बहुत सारे प्लान्स इसी ऐप के जरिए लोग जो जुड़े होते हैं वो अपने हिसाब से तैयार करते हैं, अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं और सब व्यवस्था भी बना लेते हैं। बड़ी ये भी बहुत अच्छी बात है कि भाई लोगों का जुड़ाव है और एक तरह से जो जनता है वो लड़ाई खुद लड़ रही है। ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और किसी भी समाज में, किसी भी देश में अगर समाज के लोग कोई बीड़ा उठा लें तो फिर उसका विफल होने का तो कोई बात ही नहीं होती। सबक भी बताया उन्होंने, कहा इससे बहुत सबक मिले हैं। हर लड़ाई वो सिखा के जाती है। भारत में एक बदलाव की शुरुआत हुई है। देश टीम बनकर काम करता है तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह की बातें वो बार बार हालांकि कहते रहते हैं। इस बार भी उन्होंने कहा और कहा हम अनुभव कर रहे हैं कि देश टीम की तरह काम कर रहा है। और प्रकृति विकृति और संस्कृति, इस तरह इनकी परिभाषाएं बताई और साथ में बताया कि हमारी संस्कृति है, हम प्रकृति विकृति से परे होकर के अपनी संस्कृति के चलते हमने दुनिया में दवाएं भेजी और सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये भी बहुत अच्छी बात बताई। फिर उन्होंने अक्षय तृतीया बताया। फिर उन्होंने बताया अक्षय करना है, पृथ्वी को अक्षय रखना है। ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर आग्रह किया उन्होंने कि आत्मविश्वास में ना फंसे, ये ना सोचे कि हमें कोरोना नहीं होगा। ऐसी ढेर सारी बातें उन्होंने कही। अब ये सारी बातें वो बातें हैं जैसे हम आप सबने कक्षा 6, 7, 8, 5 में भी शायद 6, 7, 8 तक ये पढ़ा होगा। नागरिक शास्त्र एक विषय हुआ करता था जो कंपलसरी होता है 6, 7, 8 में, सिविक्स। तो उसमें जो है ये पढ़ाया जाता है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी महान है और किस तरह से काम करती है और क्या क्या उसकी खासियत है। उसे पढ़ के लगता है वाकई हम बहुत बड़ी महान व्यवस्था में रह रहे हैं और लोकतंत्र जिस तरह से अपने देश में चल रहा है, जिस तरह से चीजें होती हैं, कितनी बहुत बढ़िया स्थिति है। लेकिन जब बाहर निकल के देखते हैं, जब हम बड़े होते हैं, जब देखते हैं तो लगता है किताबों में जो लिखा था, किताबी ज्ञान जो था वो बहुत सुंदर था, लेकिन जो जमीनी असलियत है, जमीनी हकीकत है, वो वैसी नहीं है जैसा किताबों में पढ़ा था। ऐसा ही कुछ मामला प्रधानमंत्री के भाषणों में होता है। प्रधानमंत्री जब संबोधित करते हैं तो उनकी बातों से ये लगता है कि जैसे बहुत ही हम बहुत देदीप्यमान
भारत में रह रहे हैं, जहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके हर मुसीबत से पार पा ले रहे हैं। ये सब बातें ऐसा लगता है कि भाई ऐसा होगा, जब तक आप सुनते हैं, मंत्रमुग्ध होकर के सुनते हैं प्रधानमंत्री को। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की बात खत्म होती है, उसके बाद जब हकीकत के धरातल पर आते हैं तो वहां कुछ और दिखाई देता है। अब हम आपको बताएं, किसान की बात की, किसान कितनी मुश्किल में है ये किसान ही जानता होगा। जो उन्होंने कहा वो अपने खेतों की सब्जियां दे रहा है, पता नहीं कहां से उनके पास जानकारी पहुंची है, शायद वो जो पैसे वाले किसान, कॉर्पोरेट किसान होते हैं वो दे रहे होंगे, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो उसको फिर ऑनलाइन बेचते हैं, वो लोग दे रहे होंगे। लेकिन जो किसान है, मैं कितनी फोटो आप लोगों ने भी देखी होंगी, कितने वीडियो देखे होंगे कि जब उसे 1 रुपए किलो टमाटर खरीदने पर या उसके लिए भी इतने चक्कर लगाने की बात हुई तो उसने अपना सारा टमाटर डंडे से मार मार के फोड़ दिया कि हमें नहीं चाहिए। मिर्चा सड़क पे फेंक दिया। ऐसी कितनी कितनी फोटो और वीडियो हम लोगों ने देखी हैं। उन किसानों, वही किसान इस देश में ज्यादा हैं, वही करोड़ों की संख्या में हैं। उन किसानों की बात तो प्रधानमंत्री ने की ही नहीं। जिन किसानों का 2-2 साल से पैसा बकाया है गन्ना का, उन किसानों की बात तो की ही नहीं। और उनको चीनी देने की कर रही है। इस वक्त चीनी का क्या करेंगे? तो किसानों की बात की, लेकिन किन किसानों की? जो खाए अघाए लोग हैं, उन किसानों की। और जो एक कॉर्पोरेट खेती करते हैं, जो ऑनलाइन अपनी उपज का पैसा वसूलते हैं, उन किसानों की बात प्रधानमंत्री ने जरूर की। फिर कहा कि श्रमिक कितना सब कर रहे हैं। वो एक खबर आई थी गुजरात से कि उसमें रुके, जिस स्कूल में वो कैंप बनाया गया जिसमें वो रुके, तो उन श्रमिकों ने क्या किया कि स्कूल की पुताई कर दी। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं? ये एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां पर ये हो रहा है। ये जनरल केसेस नहीं है। मैंने आपको सुबह सर्वे बताया था, कितने परसेंट लोग श्रमिकों में ये कह रहे हैं कि वो भुखमरी की कगार पर हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि उनके पास एक हफ्ते से ज्यादा खाने की व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी किसी हालत में। ये सारे सर्वे, ये सर्वे मैंने आपको बताया था। और ये सर्वे किया है आईआईटी दिल्ली ने, जिसका एक प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म का नाम है ग्रामवाणी। उसके जरिए किया। उसने बताया कि गुड़गांव में जो 57% लोग हैं उनको खाने की जरूरत है, जो श्रमिक फंसे हुए हैं वहां पर, जो औद्योगिक श्रमिक हैं। 41% लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई हैं। दिल्ली में 62% ऐसे श्रमिक हैं जो कह रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। 49% कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई है। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि श्रमिक सब खुशी खुशी सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है, वो पिक्चर बहुत किताबी है। और शायद प्रधानमंत्री जी तक ये बातें पहुंचती नहीं होंगी, नहीं तो कोई भी संवेदनशील व्यक्ति ऐसे समय में, जब लोगों के पास खाने को ना हो, करोड़ों लोगों के पास, और भविष्य की चिंता सता रही हो कि आने वाले दिन उसके कैसे गुजरेंगे, कैसे कटेंगे, उसकी नौकरी चली गई है, नहीं गई है तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जाने वाली है, उस सब के बीच में इतनी इस तरह की बातें करना, वाकई ये बहुत ही हिम्मत का भी काम है। और ये बहुत संन्यास आश्रम में जो लोग चले जाते हैं ना, कि उनको किसी दीन दुनिया से मतलब ही नहीं रहता है, तो कुछ उस तरह का काम है ये, कि भाई ठीक है, सब चल रहा है, अब दुख हो सुख हो इससे हमको क्या लेना देना, हमें जो कहना है वो बोलना है। तो ये उस तरह की बात हुई। वो कह रहे हैं कि देश एक साथ, सब सारे लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ रहे हैं। यहां तो वैमनस्यकारी ताकतें सक्रिय दिखाई देती हैं, जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक। कोई इसके हाथ का नहीं लेना चाहता है, कोई उसकी दुकान से नहीं लेना चाहता है, कोई उसको छूना नहीं चाहता है। कुछ लोग देशद्रोही बता देने वाले हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। और ये संख्या 1-2 की नहीं है, ये संख्या बहुत बड़ी। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो, उनको जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाई दे रही है। जो हम लोगों को दिखाई देती है, जो आम जनता को हिंदुस्तान की तस्वीर इस समय दिखाई दे रही है,
और प्रधानमंत्री की जो तस्वीर दिखाई दे रही है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डॉक्टरों की बात, उन्होंने वॉरियर्स की बात की कि उनके लिए कानून लाया गया है ऐसा ऐसा, लेकिन उस कानून में तो हर फिटकरी लगती नहीं है। जो उनको सबसे बड़ी जरूरत है डॉक्टरों और हेल्थ वर्करों की, जो जिनको कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं, उन कोरोना वॉरियर्स के पास आज भी पीपीई किट्स नहीं है और ढेर सारे लोग कोरोना के शिकार होते जा रहे हैं। पता नहीं ये बातें प्रधानमंत्री तक पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती। रैपिड टेस्टिंग किट्स जो थी वो फर्जी निकल गई, मतलब वो उनका कोई मतलब नहीं है, उनसे उनको कह दिया गया है बेकार है। पता नहीं प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची। हमें लगता है हमारे प्रधानमंत्री तक ये सब बातें नहीं पहुंचती। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत अच्छी अच्छी रोजी सी पिक्चर बनाता रहता है, आंकड़े जो है वो अपने हिसाब से ढाल करके और उनको कुछ छुपा के कुछ दिखा के और उस तरह से प्रस्तुत करता रहता है। तो शायद इन सब चीजों में भी ऐसे ही होता होगा कि भाई जैसे उन्होंने कहा कि इतना ये कर दिया, इतना वो चला गया, लेकिन वो पता करें कितने लोगों के जनधन अकाउंट में जिनको जरूरत थी उनके अकाउंट में पैसा पहुंचा और क्यों नहीं पहुंचा। वो पता करें कितना राशन वितरित हुआ और लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। उनको पता करना चाहिए कि जो गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं वो गैस उतनी है भी क्या और लोगों को सिलेंडर मिल गए हैं क्या। खाली घोषणाओं से कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हैं, पर्याप्त टेस्ट की व्यवस्था नहीं है और इस पर तो बात ही नहीं, एक बार भी बात नहीं हुई। हमें लगता है कि 4-5 अभी सरपंचों से कल परसों में था, 5 छठी बार आज ये संबोधन था जो किसी न किसी तरह से देश से बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। लेकिन किसी भी संबोधन में जो मूल समस्या है, जो सरकार की तरफ से हमको मिल रहा है, जो मिलना चाहिए, उसकी कोई जानकारी कहीं नहीं दी गई। मिला कि नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। और एक आध्यात्मिक प्रवचन, ज्ञान, वो सब प्रधानमंत्री जी हमेशा देते रहते हैं, बहुत पॉजिटिविटी के साथ। पूरा जैसे मैनेजमेंट में वो आता है, एक टर्म आता है मैनेजमेंट की भाषा में कि थिंक पॉजिटिव। तो भले जो है आपके घर में भूंजी भांग ना हो, उसका भी इंतजाम ना हो, कहा जाता है ना घर में भूंजी भांग नहीं, अम्मा चली बनाने और घर में नहीं है खाने, तो उसी तरह का मामला है कि पीछे अंधेरा है लेकिन हम उजाले की ही बात करेंगे, उस अंधेरा मिटाने की तो बात करेंगे ही नहीं, न स्वीकार करेंगे कि वो अंधेरा है। तो ये दिक्कत एक बड़ी है। अब देखना है क्या होता है, क्या चीजें चलती हैं। जो मुझे लगा वो सिर्फ यही बात लगी कि बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रधानमंत्री जी ने की, मोदी जी ने की, लोगों का उत्साह बढ़ाने वाली बातें की, लोगों में उत्साह भरने वाली बातें की, लेकिन उत्साह भूखे भजन न होए गोपाला, एक अपने यहाँ ये भी कहावत है। और भूखे भजन न होए गोपाला, या लो कंठी या लो माला। मतलब ये हुआ कि यहाँ तो भुखमरी के कगार पर बैठे हुए हैं और आगे का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। नौकरी चली गई है, नई नौकरी का कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है। घर से दूर तो ऐसे फंसे हैं कि किसी तरह घर पहुंच जाएं, यही एक जीवन का अंतिम लक्ष्य लोग मान करके चल रहे हैं कि अपने घर पे पहुंच जाएं, मरे तो अपने घर पे अपने देश में जाकर मरें। ऐसे माहौल में सारी पॉजिटिविटी, ये वाकई एक बहुत ये काम आसान काम नहीं होता है, ये काफी कठिन काम है कि सब इतनी नेगेटिव चीजें हों, इतनी मुश्किलात हों, हर आदमी करा रहा हो, मेजॉरिटी लोग देश के, लेकिन जो मुट्ठी भर खाते पीते अघाए लोग हैं उनके लिए बातें करते रहना और उनकी तारीफ करते रहना। देखिए कितनी अच्छी अच्छी सब कर रहे हैं, सब लोग मिलजुल करके खाना पहुंचा रहे हैं। सब ये खाना पहुंचाने की हकीकत अगर मैं आपको बताऊं, शायद आप लोगों को पता भी होगी, खाना पहुंचाने की हकीकत क्या है। हमारे एक मित्र हैं जो उन्होंने वॉलंटरीली इस तरह काम करना चाहा, वो अपना रोना रो रहे थे। वो कह रहे थे कि सारे जो इस तरह खाना पहुंचाने वाले लोग हैं, खाना देने वाले लोग हैं, सेठ लोग या जो ट्रस्ट हैं और धर्मादा
टाइप की चीजें हैं, ये सब क्या करते हैं, वही लोगों को, सब लोग एक ही जगह पर खाना जाके डंप कर देते हैं, वही लोग उन्हीं को मिलता रहता है और फोटो खिंचवाते हैं, जो अखबारों में छपती है, जो सोशल मीडिया पे आती है। तो ये है खाना पहुंचाने वाले लोगों की हकीकत। और ये हर जगह यही हकीकत होगी। आप जो लोग सुन रहे होंगे वो अपने आसपास देखें क्या हकीकत है, और जो वाकई नीडी है उसको क्या मिल पा रहा है क्या। तमाम बहाने बन जा रहे हैं कि राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड है तो आधार नहीं है, आधार है तो आधार से मैच नहीं कर रहा है इसलिए नहीं मिलेगा। और जो फ्री की बात हुई थी कि 10 किलो गेहूं आटा और 1 किलो दाल, सरकार को बताना चाहिए कि अब तक कितना गेहूं आटा देश में बटा है और कितनी दाल देश में बट गई है। और वो 80 करोड़ लोगों की बात थी, 80 करोड़ लोगों। तो क्या 80 करोड़ परिवारों में उतना बट गया है, ये भी जानकारी देनी चाहिए। ये जानकारी नहीं देते हैं। जो संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, उसको कैसे, अब आगे की रणनीति सरकार की क्या है जिसमें लोग सपोर्ट करें, वो भी नहीं पता। इवन आईसीएमआर के अंदर की बात ये है, जो मैंने एक आर्टिकल 14.com करके एक साइट है, आर्टिकल 14.com, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको साइट का नाम। हाँ, article-14.com, उस पर स्टोरी छपी हुई है कि आईसीएमआर जो कुछ भी कह रहा है सरकार वैसा कुछ कर ही नहीं रही है। इसलिए आईसीएमआर के जो साइंटिस्ट हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और किसी दिन उनका सब्र का बांध टूट सकता है, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट तो है नहीं। ब्यूरोक्रेट बहुत मोटी चमड़ी का होता है, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम आदमी मर रहा है जी रहा है, क्योंकि ये वही लीगेसी है जो आईसीएस वाली थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय की थी। और उन ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय जो हमारी ब्यूरोक्रेसी थी उसका आम आदमी से कोई मतलब नहीं था। उससे सिर्फ देखना था कि उसके जो आका लोग हैं वो कैसे खुश होते हैं। आज की ब्यूरोक्रेसी भी यही कर रही है। वो उनको देख करके, अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस डेली होती है उसको देख लीजिए तो आपको यही, और आप जानकारी भी हासिल कीजिए, खाली उसी पर डिपेंड मत रहिए। आप जानकारी हासिल कीजिए जमीनी हकीकत है क्या, अपने आसपास ही, अपने आप पास के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, जो कोविड सेंटर्स हों वहां पर इन सब जगहों की जानकारी रखिए और साथ में रोज उसको वो सुनते रहिए। आप देखिए जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। तो अंत में यही कहूंगा मैं, मन की बात पर जो है, मन की बात बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की, बहुत ही अच्छा। अगर पेट नहीं होता लोगों के पास, मतलब खाने की जरूरत नहीं होती, कपड़े पहनने की जरूरत नहीं होती, छत की जरूरत नहीं होती, चिड़िया टाइप के लोग होते कि भाई हम चिड़िया है, गौरैया है, मैना है, कौआ है, कबूतर है, कहीं भी रह लेंगे ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं थी। तब तो वाकई मन की बात बहुत ही अच्छी बात होती, बहुत, उससे बेहतर कोई भाषण हो ही नहीं सकता था। लेकिन ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम लोग हाड़ मास के पुतले हैं, जिसको भूख लगती है, पहनने को कपड़ा चाहिए होता है, सर पे छत चाहिए होती है। तो मन की बात तो फिर अपने मन में तो ना उतरती है। हमें लगता है बहुत सारे लोगों के मन में वो मन की बात नहीं उतरी। जैसे मन की बात खत्म होगी, वैसे जब अपने आप देखेंगे, आसपास देखेंगे, तो मन की बात बहुत ही दिक्कत पैदा करने वाली है। और अगर इन सब चीज को मन की बात से ढकते रहेंगे कि वैमनस्य नहीं है समाज में, बढ़ाया नहीं जा रहा है, बहुत ज्यादा एका है, इसको अगर ऊपर से कहा जाता रहेगा, नीचे जो कुछ हो रहा है उसे बढ़ाया जाता रहेगा, तो आप सोचिए कहाँ जाएंगे। मुझे ये लगता है कि अगर कोई संवेदनशील और वाकई एकता और भारत के जो वैल्यूज हैं, जो इथोज हैं अपने देश के, अपने संविधान के, उनके प्रति संवेदनशील और उनके प्रति प्रतिबद्ध नेता होगा, तो आज के समय में
वो इन सारी जो चीजें हैं इन सब पर बात करेगा और लोगों को इस बात के लिए तैयार करेगा कि वैमनस्यकारी ताकतों के हाथों ना खेले। अगर वो वैसा नहीं करता है तो जो मौजूदा मतलब जिस हिंदुस्तान का सपना 70 साल से देखा गया या उससे पहले से भी देख के लिए जो लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जिस हिंदुस्तान की बात जिसकी हम कहते रहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, या जिसे हम कहते रहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, उन सब वैल्यूज और इथोज के साथ वाला हिंदुस्तान का नेता अगर नेता अगर होता उन इथोज वाला, उनके प्रति संवेदनशीलता वाला, उनके प्रति प्रतिबद्धता वाला, तो फिर इन ताकतों को अपने मन की बात में निशाना बनाता और उसके मन में जरूर दर्द होता, ऐसी ताकतों के प्रति नफरत होती, ऐसी ताकतों को रोकने का इच्छा होती उसके मन में, और वो ये बात वो लोगों से कहता। और तो इसी के साथ हम बात खत्म करते हैं। जय हिंद।